Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today I'm gonna talk about the question that you guys had from yesterday's video that I posted. जो मैंने वीडियो पोस्ट करी थी उसमें बहुत लोगों को क्वेरीज वगैरह थी, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे बैंक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, और इसके अलावा जो प्रोसेस के बारे में कुछ अपडेट आपको प्रोवाइड करने हैं उसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट हाउ टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है. अभी मेरे पे टाइम है तो मैं दोनों वीडियो बना दूंगा. और इसके अलावा कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग का तो रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन भी सबमिट हो गया. फिर उसके बाद जो बहुत से लोगों को कल ईमेल आया होगा, और आधे लोग इसमें ऐसे भी होंगे जिनको ईमेल नहीं आया होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाया होगा, या फिर वीज़ा एप्लीकेशन में स्टॉप हो गया होगा, उसके बाद कुछ रिवॉर्ड नहीं आया, या किसी ने रजिस्ट्रेशन करा तो उसके 4-5 दिन तक का कुछ अपडेट नहीं आया. तो ऐसे सिनेरियोज हुए हैं बहुत सारे लोगों के साथ. सो आई एम गोना हेल्प यू आउट एंड दैट. और अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे जो मैंने कल आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ. जैसे इन लोगों ने पूरा मेंशन करके बता रखा था, डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग द पर्पस ऑफ ट्रिप एंड स्टे एंड द कंडीशन ऑफ स्टे. ये तो खैर आपका वर्क परमिट वगैरह होता है. इसके नीचे जो इन लोगों ने मेंशन किया है, अ डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग दैट यू हैव एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कवर द कॉस्ट ऑफ लिविंग for the entire period of your Poland stay, entire period of your planned stay, and to cover cost of returning to your country of origin or residence. तो अभी ये हुआ था कि मतलब जो मैंने कल वीडियो पोस्ट करी थी उसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न इस चीज़ का है कि आधे लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा और दोनों लोग स्टूडेंट वीज़ा और जो दूसरा आपका वर्क वीज़ा है, इसकी रिक्वायरमेंट्स को मिक्सअप कर दिया. तो मैं दोबारा आपको क्लैरिफाई करता हूँ. इसके अलावा जो मैंने 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन आपको बताया था, उसमें भी लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था कब से कब तक का होगा हो. तो आपको बताऊं, जो आपका बैंक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, जैसे जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिलता है उससे तीन तीन महीने पहले का होना चाहिए. आप इस चीज़ का मेक श्योर करना, उससे 3 महीने पहले का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें आपको जो आप अपनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसमें आप डेट अपना कैलकुलेट कर लें. जैसे अगर आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 अक्टूबर का आपको अपॉइंटमेंट मिला है तो 4 अक्टूबर से पिछले महीने लास्ट 3 मंथ्स का आप निकाल लें. ठीक है, वो आपको सबमिट करना होता है. और उसमें जो आपको बताया था मैंने कि आपको कोई भी लार्ज डिपॉजिट नहीं शो करना. जो आप डिपॉजिट करेंगे उसके चौथे महीने पहले के होने चाहिए. तभी जो 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, इसमें कोई लार्ज डिपॉजिट उसके अंदर नहीं होना चाहिए, वो पुराने होने चाहिए आपके. जैसे आप 4 महीने आप अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको 4 महीने का टाइम लग जाता है इसमें. जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं, 4 अक्टूबर को आपका अपॉइंटमेंट है, आप लास्ट 3 मंथ्स की स्टेटमेंट दिखाओगे उसमें. ठीक है, ये स्टेटमेंट अगर आप दिखाते हैं तो उसमें आ जाएगा आपका सितंबर, अगस्त और जुलाई. ठीक है, आपको जो पेमेंट किया वो जो आप अकाउंट में पेमेंट करोगे, अगर आप लार्ज डिपॉजिट कर रहे हो तो आपके 4 जुलाई से पहले के होने चाहिए. जैसे आप अगर आपने जून लास्ट में कराया, जून में कराया, तो उसके बाद का हो सकता है. जैसे 4 जुलाई से आप स्टेटमेंट दिखा रहे हैं तो आप अपना बैलेंस आप दिखा सकते हैं. जैसे आपने 3 जुलाई या 2 जुलाई को आपने लार्ज अमाउंट डिपॉजिट करा, उसके बाद 4 जुलाई से आपने अपना अकाउंट मेंटेन करना स्टार्ट किया. 4 जुलाई से आप दिखाओगे अक्टूबर तक, 4 अक्टूबर की स्टेटमेंट आप दिखा दोगे. ठीक है, इसमें ऐसा होगा कि आपको कोई लार्ज डिपॉजिट नहीं होगा, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन कर सकते हो. जैसे आप 1-2 हज़ार, 3-4 हज़ार बस हो गया इतना. ये भी ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए. एक महीने में आपने 4-5 हज़ार के ट्रांजेक्शन कर दिए, 2-3 हज़ार के कर दिए, बस इतने ही करने, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको. और इसके अलावा अगर आपकी सैलरी आती है जैसे 10,000, 15,000, तो आप उसको महीने में एक बार वो आ सकती है. इसके अलावा उसको शो कर सकते हो आप. जैसे एक महीने में सैलरी आती है 10 से 15 हज़ार रुपये, और 3 महीने में आप उसको दिखा सकते हो. इसके अलावा कल किसी ने कमेंट करा था कि सर मैं ऐसा करूँगा, लास्ट 3 महीने का जो स्टेटमेंट बनाने में ऐसा करूँगा कि अभी से ऐसा करूँगा कि हर हफ्ते 15-15, 20-20 हज़ार रुपये डाल के 2 लाख का स्टेटमेंट मेंटेन कर दूंगा. बट वो ऐसा है, दैट इज़ नॉट वैलिड. अगर आप दिखाएंगे तो वहाँ पे रिजेक्शन आ जाएगा, उसमें बैंक स्टेटमेंट में आपका रिजेक्शन कर देंगे. जो आप 3 महीने दिखाओगे उसमें 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का इतने बड़े ट्रांजेक्शन आपके हर हफ्ते नहीं होने चाहिए. सैलरी के अलावा कोई इतने बड़े ट्रांजेक्शन नहीं होने चाहिए. इस चीज़ का आप मेक श्योर कर लेना. अगर आपका 3-4 हज़ार का ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, उसमें आपको कोई इशू नहीं है. उसमें ऐसा लगेगा कि आपका अकाउंट चल रहा है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें. और सैलरी तो खैर सबकी आती है. इफ़ यू आर वर्किंग देन यू कैन शो दैट. और इसके अलावा 2 लाख से ऊपर का ही करना. जो किसी ने पूछा मिनिमम कितना रखें, मिनिमम आप 2 लाख रुपये तक का तो शो ही करें. ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आप 3.5 लाख रुपये तक का दिखा देंगे तो दैट इज़ वेल एंड गुड. और ये आपका एक जो पहला मेथड था
दिस इज़ द फर्स्ट मेथड इफ़ यू अप्लाइंग फॉर वर्क वीज़ा, ठीक है। अब बहुत लोगों को ऐसा होता है कि 3 महीने बैंक में आपने ऐसा किया है कि अकाउंट मेंटेन नहीं है आपका, और आपका जैसे आपने ड्रॉ के लिए डाला और आपका अपॉइंटमेंट आ गया, ठीक है। तो उसमें दूसरा ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ, इसको अगर आप यूज़ बहुत मुश्किल में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज बैंक स्टेटमेंट प्रीफर्ड होता है, इस चीज़ का आप मेक श्योर करें। अगर आप क्या कर रहे हैं, जैसे लार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे आपका 5 तारीख को आपने कल के ड्रॉ में आपका आ गया, ठीक है, और आपने अभी तक का बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं करा था, और 10 तारीख को आपको पूरा सबमिशन करने जाना है। अब क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि आपने लास्ट 3 मंथ से अपना पूरा बैलेंस स्टेटमेंट मेंटेन करा ही नहीं है। अब इसमें आप बैंक स्टेटमेंट तो लगा नहीं सकते हैं, तो इसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसमें आप बैलेंस सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं। बैलेंस सर्टिफिकेट में ऐसा होता है, जैसे आज 3 तारीख है, ठीक है, 3 अक्टूबर है, मैंने अपने अकाउंट में 2.5-3 लाख रुपये डाल दिए हैं, 3 लाख रुपये डाल दिए, ठीक है। अब अगर मैं बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट बनाने जाऊँगा तो बैलेंस सर्टिफिकेट के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है, उनका एक फॉर्मेट होता है, उसमें वो लोग लिख के बताते हैं कि इनके अकाउंट में कल को आप निकालोगे, 3 तारीख को आपने पैसे डाल दिए, 4 तारीख को अपना बैलेंस सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हो, अगर वहाँ पे ऑनलाइन भी निकल जाता है, बहुत से बैंक से निकलता है, बहुत से बैंक से नहीं निकलता है। 4 तारीख को आप अपना बैलेंस सर्टिफिकेट अगर निकालने जाते हैं तो 4 तारीख से अगले 4 तारीख तक का वैलिड रहता है, एक ही महीने की वैलिडिटी रहती है। 4 अक्टूबर से 4 नवंबर तक का ही आपका वैलिड रहेगा, चीज़ का मेक श्योर करना। उसमें ऐसा होता है, उसमें ट्रांजेक्शन आपके कुछ शो नहीं होते हैं, एक लेटर हेड पे पूरा एक वो लिख के बताते हैं आपका अकाउंट इस दिस अकाउंट बिलोंग्स टू दिस पर्सन XYZ अकाउंट नंबर एंड दिस पर्सन हैज़ दिस मच ऑफ बैलेंस इन हिज अकाउंट डेटेड, किस डेट में आपका इतना बैलेंस है वो पूरा मेंशन करके पूरा फॉर्मेट बनाते हैं, उसको कहते हैं बैलेंस सर्टिफिकेट। तो आप बैलेंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं इस केस में अगर आपने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं करा है तो, और प्रीफर्ड आपको बोलूँगा कि अगर आप कर सकते हैं तो बैंक स्टेटमेंट ही आप बनाएं, बैलेंस स्टेटमेंट की तरफ ना जाएं। अगर ज़्यादा कुछ अर्जेंट हो जाता है, इन दैट केस गो फॉर बैलेंस सर्टिफिकेट, तो जिसमें आपके पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं, तभी आप उसको अप्लाई करें, रादर देन अदर देन दैट आप कोशिश करें कि आप बैंक सर्टिफिकेट अपना शो कर सकें वहाँ पे। एक जो प्रॉब्लम थी आपकी, मैंने दोनों मेथड बता दिया, वर्क वीज़ा के लिए आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो वर्क वीज़ा का दूसरा ऑप्शन था, स्पॉन्सरशिप लेटर होता है आपका। स्पॉन्सरशिप लेटर अगर आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ वेल एंड गुड, उसमें आपको पूरा मेंशन करे रहते हैं, इसमें आपको कोई बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर टू बी ऑन अ सेवर साइड 1-1.5 लाख का आप दिखा दें उसमें। बैग आप क्या करेंगे, अपना स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट लगाते हैं, उसके बाद 1 लाख रुपये का अपना बैलेंस सर्टिफिकेट या बैंक स्टेटमेंट जो भी आप शो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और बैलेंस सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उसमें ऐसा होगा कि आपका एक ही दिन में बन जाएगा, आज डिपॉजिट करेंगे तो कल आप उसको बनवा सकते हैं। स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ आप बैंक सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बता रहा हूँ ये दैट दिस थिंग इज़ ओनली वैलिड फॉर वर्क वीज़ा कैटेगरी। अब कल किसी ने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, अब दूसरा ये है कि स्टूडेंट वीज़ा का इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस है, इस चीज़ को मेक श्योर करना। उसमें भी आप दो तरीके से कर, एक तो आपको स्पॉन्सरशिप अगर लेटर कोई प्रोवाइड कर रहा है, आपका कोई रिलेटिव या नोन पर्सन, अगर कोई पोलैंड में अगर स्टे करता है, पोलैंड की टेरिटरी में स्टे कर रहा है, और वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर प्रोवाइड कर देता है और कहता है कि दे वुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर एंटायर एक्सपेंडिचर, इन दैट केस क्या होता है कि आपका, मैं बताता हूँ आपको, उसमें लेटर हेड रिक्वायर्ड रहता है, और 1-1.5 लाख का आप उसमें भी दिखा दें टू बी ऑन अ सेफर साइड, पर उसमें बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, पर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं टू बी ऑन अ सेफर साइड, स्पॉन्सरशिप लेटर लगाने के साथ साथ एक अपना बैंक सर्टिफिकेट लगा देते हो, दैट इज़ दैट इज़ द प्रोसेस हाउ एवरी सिंगल पर्सन सबमिट देयर डॉक्यूमेंट। और इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन आपका जो दूसरा ऑप्शन है जो सब लोग करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके नोन पर्सन वगैरह नहीं रहते, स्पॉन्सरशिप लेटर वो लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। इस कैटेगराइजेशन में आपका क्या है कि आप जो वहाँ की बैंक जो उनका जो नॉर्म्स है, वो लोग कहते हैं आपको क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट लगानी है जिसमें आपका 5 से 7 लाख रुपए की लिमिट होनी चाहिए। जो आप उसका स्टेटमेंट सर्टिफिकेट लगाओगे तो उसमें सारा होता है लिमिट, क्रेडिट कार्ड की लिमिट का पूरा एक सर्टिफिकेट आता है कितनी लिमिट है, तो आपको लगाना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या करते हैं, 3-4 लाख रुपए आप जितना भी अपना बैंक बैलेंस में, अपना बैंक बैलेंस या बैलेंस सर्टिफिकेट जो भी आपका प्रीफर्ड ऑप्शन रहेगा उसमें आप शो कर सकते हैं। ये आपका रहता है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, ठीक है। और अब दोनों में कंफ्यूज मत होना, वर्क वीज़ा में क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट नहीं लगती है और दोनों का प्रोसेस इंटायरली डिफरेंट है। और जो स्टूडेंट वीज़ा है इसमें खाली बैलेंस अकाउंट में, अपने अकाउंट में 10-12 लाख रुपए का बैलेंस शो करके भी नहीं लगता, इसमें क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट मस्ट रहती है, ये चीज़ का आप मेक श्योर करना। 5 से 7 लाख रुपए की आपकी लिमिट रिक्वायर्ड रहेगी, और जो क्रेडिट कार्ड होता है वो आपके नाम पे होना चाहिए, किसी आपके पेरेंट्स के नाम पे भी नहीं होना चाहिए।
जो पर्सन और एप्लीकेंट है जिसने अप्लाई कर रखा है यूनिवर्सिटी में उसके नाम पे होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कैसे इसको ऑब्टेन कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, वो भी बता देता हूँ। एक एफडी वगैरह करा लो आप। एफडी के अगेंस्ट में आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है जिसकी 5 से 7 लाख रुपए की लिमिट होती है और 3-4 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में शो कर सकते हैं। ऐसे पूरा प्रोसेस वर्क करता है, कंफ्यूज मत हो। बैलेंस सर्टिफिकेट में दोनों प्रोसेस आपको मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिए इस वीडियो में। इसके अलावा जो अपकमिंग वीडियो है उसमें आपको बताता हूँ रजिस्ट्रेशन के बाद कैसा करें और रजिस्ट्रेशन का क्या सिनेरियो है, उसके बारे में भी एक वीडियो बना रहा हूँ। और रजिस्ट्रेशन कैसे करें स्टेप्स भी आपको सारे बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो और वहाँ से नेगेटिव आपका रिजल्ट ना आए। और उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। और जो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इशू है वो मैं अगली वीडियो में बताता हूँ इसमें, ताकि आपका कुछ कन्फ्यूजिंग ना हो। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय एंड। तो अभी मैं जो नई वीडियो 2 बनाने वाला हूँ उसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी है प्रोवाइड कर लेता हूँ। अगर इसी टॉपिक में आगे आपको रजिस्ट्रेशन का बताऊँगा तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, सबको थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। और इसके अलावा एक चीज़ और है, किसी ने मेंशन किया था सर हमारा एक लोन अकाउंट है उसमें 9 लाख रुपए हैं, क्या मैं उसको दिखा सकता हूँ? नो ब्रदर, यू कैन नॉट शो दैट अकाउंट, क्योंकि उसमें टू एंड फ्रो बहुत ज़्यादा होगा। उसमें ऐसा 9 लाख रुपए हैं तो आपके 3 महीने के अंदर ऐसा नहीं होगा कि 9 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखें, 9 में आप लाख लाख रुपए उसमें निकाल भी रहे होंगे तो टू एंड फ्रो बहुत ज़्यादा होगा, उसमें पता चल जाएगा। रादर दैन डूइंग दैट एक सेविंग अकाउंट ओपन कर लो कहीं पे, उसमें पैसे डाल दो 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए उसमें डाल दो और 3 महीने के लिए, 3 महीने के बाद जैसे आप आज 2 लाख रुपए डालते हैं, 3 तारीख है, कल से उसकी स्टेटमेंट कल से जैसे आपको बताता हूँ, जैसे 4 तारीख से अगले 3 महीने तक का के लिए आप कर सकते हैं वैसा 3 महीने की स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। क्योंकि कल से अगर आप स्टेटमेंट निकालेंगे तो कल में वो शो नहीं करेगा कि आपने डिपॉजिट करा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर 3 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट आ जाता है देन गो फॉर बैलेंस सर्टिफिकेट, दैट्स हाउ एवरीथिंग वर्क्स। और उस टाइम पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन मत करना, छोटे छोटे कर देना, 2-3 हर महीने में 3-4 हज़ार के ट्रांजेक्शन करोगे तो ये कोई इशू नहीं आएगा, जैसे मैंने पहले बताया। लार्ज कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा उसमें भी। तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। और इन अ मीन वाइल 3 महीने के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है देन गो फॉर बैलेंस सर्टिफिकेट, कुछ और ऑप्शन आपके पास होगा नहीं। तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है और मैंने सारी कंडीशन जो भी थी आपको एक्सप्लेन करके बता दी। अब मेरे को लगता नहीं कि किसी को प्रॉब्लम होगा इसमें। फिर भी अगर किसी को कुछ इशू होता है तो कमेंट सेक्शन में पता कर लें। आज मैं फ्री हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें सारा प्रोसेस जितना भी आगे गया सारा रैप अप कर दूँ। उसके बाद अगर कुछ अपडेट आया तो तभी वीडियो बनाऊँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो। थैंक यू गाइस।